वेलकम टू लर्न डिजिटल पीके। और आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या चीज़ है, बहुत सारे लोगों को पता है। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन के नाम से ही जो है ना वो लोग घबराते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में नहीं आती। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रेगुलर एक्सप्रेशन समझ आ जाती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशंस देख के लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में रेगुलर एक्सप्रेशंस के बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन कोई भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यानी अगर आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा, ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से रेगुलर एक्सप्रेशन को लर्न कर लेना है। ठीक है, इतनी गारंटी तो मेरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या चीज़ है, इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर मैं आपको एक टूल भी इस्तेमाल करना बताऊंगी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो टूल। ठीक है, यानी प्रोफेशनल लाइफ में वो टूल इस्तेमाल होता है। लाइक आप सॉफ्टवेयर हाउस चले जाएं, आप किसी कंपनी में चले जाएं, ठीक है, तो ये इस टूल को इस्तेमाल करते हुए आपके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो में वो एडिटर भी मैं आपको बताऊंगी, एक टूल है, एक अल्टीमेट टूल है फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, वो किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट स्पेसिफाइज अ सर्च पैटर्न इन टेक्स्ट। यानी हम पैटर्न को बनाते हुए अपना जो टेक्स्ट है उसको आइडेंटिफाई करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, जिसके पीछे जो है वो स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम्स लगे हुए होते हैं, जो आपके टेक्स्ट इनपुट जो होता है उसको वैलिडेट करता है। यानी आपका पैटर्न आपके टेक्स्ट के हिसाब से होना चाहिए, मैच करना चाहिए, वो रेगुलर एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। ठीक है, वो पैटर्न कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशंस के जो रूल्स है ना उनको फॉलो करते हुए वो पैटर्न होने चाहिए जो आपके स्ट्रिंग को मैच करे। यानी आप कोई भी स्ट्रिंग इस्तेमाल करना चाहते हो उन सबको वो मैच करे रेगुलर एक्सप्रेशन। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सारी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है। तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का जो पैटर्न है वो तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। अब आप जो भी प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अपनी एक कोडिंग है, उसका अपना एक सिंटेक्स है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पैटर्न तो जाहिर सी बात है सेम ही रहेगा हर लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही जनरल टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन, जो आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि पैटर्न किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, अब ये इसके करेक्टर्स हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब आपने इसको देख के घबराना नहीं है, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी जब आप मेरी वीडियो को पूरा जो है वो एंड तक देखेंगे। ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, तो आपको इन चीज़ों को देख के बिल्कुल भी नहीं जो है वो घबराना है कि ये क्या आ गया, ये क्या है, ये किस लिए है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इस स्लाइड में जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो ये है करेक्टर सेट। ठीक है, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन का जो स्टार्ट पॉइंट है वो इसी से होना है, इस करेक्टर सेट से। यानी आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने करेक्टर्स बताएंगे कि आपको कौन से करेक्टर्स मैच करवाने हैं। अच्छा, आपके करेक्टर कितनी दफ़ा आने चाहिए, वंस और मोर के लिए आपने प्लस का इस्तेमाल करना है, ज़ीरो अकरेंस और मोर यानी या तो ना आए या बहुत सारी दफ़ा आए। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आपने जो है वो ये कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। स्पेशल करेक्टर्स अगर आप अपने पैटर्न में लेते हैं तो आपको इस बैक स्लैश का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक से करेक्टर है जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो आपको इन करेक्टर्स का जो बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपके पास कुछ मेटा कैरेक्टर्स हैं, शॉर्ट हैंड। ठीक है, यानी आपने जो है वो अपने पैटर्न के अंदर
शॉर्ट हैंड मेटा करेक्टर्स भी आप ले सकते हैं, यानी डब्ल्यू आपके वर्ड करेक्टर्स को डिनोट करता है, एस में आपके पास जो है वाइट स्पेसेस है, डिजिट के लिए 0 to 9 है। अगर आप कैपिटल डब्ल्यू करेंगे तो नॉन वर्ड्स करेक्टर्स आएंगे, यानी ये सारे करेक्टर आप नहीं ले सकते अपने स्ट्रिंग में, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आप किस तरीके से बनाएंगे, अपने स्ट्रिंग के साथ आप किस तरीके से उसको मैच करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो टूल है वो टूल है regex 101। हमारे पास वो टूल है, एडिटर कह लें, टूल कह लें, रेगुलर एक्सप्रेशन 101, ठीक है। इसकी जो वेबसाइट है वो आपको जाना है regex 101। regex जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन का शॉर्ट हैंड है, ठीक है। regex रेगुलर एक्सप्रेशन ही है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन ही regex है, ठीक है। तो बेसिकली regex जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन का शॉर्ट हैंड है, ठीक है, यानी regex101.com ये आपके पास एक टेस्टर कह लें, एक एडिटर कह लें, एक अल्टीमेट टूल कह लें, जो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर तो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन सही होगी तो वो आपके स्ट्रिंग को मैच कर लेगा, अगर आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन सही नहीं होगी तो वो आपको मैच नहीं करवाएगा, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज़ में, सॉफ्टवेयर हाउसेस में इस टूल का इस्तेमाल होता है, स्टूडेंट्स भी करते होंगे। जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, क्या पता बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता हो लेकिन यूज़ करना नहीं आता हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें या समझ में नहीं आ रहा हो एडिटर, पता हो समझ में ना आ रहा हो, और अगर नहीं भी पता है तो फिर देखेंगे हम इसके अंदर कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड पे आपको मतलब मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है, यानी आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है इस एडिटर पे आके, इस टूल पे आके, इस टूल में आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपने यहाँ सर्च करना है, आपने सर्च करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपको कौन सी जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टोकन। ठीक हो गया, अच्छा जी। कॉमन टोकन्स पे आ जाते हैं। ये देखें, सिंगल करेक्टर के लिए आपने इस तरीके से यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था करेक्टर सेट जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे देखें सिंगल करेक्टर के लिए उन्होंने इस तरीके से ABC, अगर आपको कोई एक्सक्लूड करवाना है तो ये देखें मैचेस एनी करेक्टर एक्सेप्ट, यानी इसके अलावा अगर आपको कोई करेक्टर्स मैच करवाने हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ABC के अलावा वो आपके कोई भी करेक्टर्स को मैच, हर करेक्टर को मैच कर लेगा, लेकिन ABC अगर आपके स्ट्रिंग में होगा तो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो उस स्ट्रिंग को मैच नहीं करेगी, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये एडिटर। अगर आपका एनी डिजिट है तो ये देखिए इन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताया, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे \d का, ठीक है, तो यानी आप 1 2 इस तरीके से डिजिट्स ले सकते हैं, यानी ये नहीं होगा, स्ट्रिंग नहीं होगा, कोई भी अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे, इस तरीके से न्यूमेरिक वैल्यूज़ को वो मैच करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एडिटर है, यानी इसके अंदर आपको हर चीज़ दी हुई है जो रेगुलर एक्सप्रेशंस में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, यानी जो टोकन्स हैं, जनरल टोकन्स हैं, एंकर्स हैं, स्टार्ट ऑफ मैच, स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग, एंड ऑफ स्ट्रिंग, मेटा सीक्वेंसेस, इस तरीके से आप किस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करना है। क्वांटिफायर्स 0 और 1 ऑफ A, तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, या तो आप अपनी स्ट्रिंग में देना चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा अल्फ़ाबेट या तो वो ना आए या सिर्फ वो एक ही दफ़ा है, यानी अगर मैं अपना नाम की स्पेलिंग लिख रही हूँ AISHA, तो उसमें A कितनी दफ़ा आ रहा है, उसमें A 2 टाइम्स आ रहा है, तो मेरी स्ट्रिंग मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच नहीं करेगी अगर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के बारे में क्या कह रहे हैं, या तो नहीं होगा या 1 टाइम होगा। 0 और मोर के लिए स्टैरिक लगाएंगे, 1 और मोर के लिए प्लस लगाएंगे, एग्जैक्टली के लिए नंबर्स आपको देने हैं कर्ली ब्रैकेट्स में,
यानी 3 और मोर के लिए आप इस तरीके से देंगे। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स बताऊंगी रेगुलर एक्सप्रेशंस की, बहुत ही बेसिक सी, ताकि आप एक मतलब जो रेगुलर एक्सप्रेशंस आप अच्छे से सीख लें। तो आपको अपने आप सारे ही रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएंगे, किस तरीके से आप उसको पैटर्न्स को मैच करवाएंगे अपने स्ट्रिंग से। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप कंस्ट्रक्ट है। ग्रुप, अगर आपको कोई चीज़ ग्रुप करनी है ना, तो ये आप इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें एक चीज़ अगर आपको अपने स्ट्रिंग में बहुत सारी दफ़ा चाहिए तो आप ग्रुप करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना एक स्ट्रिंग ले लेंगे, यानी मुझे स्ट्रिंग में नाम का इस्तेमाल करना है। मैंने कहा असद ज़हीन। ठीक है, यानी ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ये एक स्टूडेंट है उसका नाम है, कुछ भी हो सकता है नाम XYZ। अब मुझे इस स्ट्रिंग के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे बनानी है, मुझे पैटर्न बनाना है। सबसे पहले तो मैंने आपसे क्या कहा था कि करेक्टर सेट लेंगे, तो मैंने यहाँ पे करेक्टर सेट ले लिया। ठीक है, अब मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन में, अच्छा अब मैं यहाँ पे जो भी लिखती जाऊँगी, टाइप करूँगी, तो यहाँ वो मुझे बताएगा कि सही है या गलत है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लिया स्क्वायर ब्रैकेट करेक्टर सेट। अब मेरे टेक्स्ट में क्या आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। मैंने उसके लिए पैटर्न बना लिया, यानी मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बनाया इस तरीके से, स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z। यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है वो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे स्ट्रिंग से मैच करना चाहिए। यानी मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि A to Z स्मॉल में और कैपिटल A to Z। यानी अब मेरे पास जितने भी नेम होंगे स्टूडेंट से, वो मेरे इस रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करेंगे। मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। प्लस का मतलब है यानी आप बहुत सारी दफ़ा ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया था प्लस का मतलब एक दफ़ा या बहुत सारी दफ़ा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ये फ्लैग्स है, यानी ग्लोबल भी होना चाहिए और मल्टी लाइन भी होना चाहिए। यानी फर्स्ट मैच पे डोंट ना कर दे, मतलब पूरे टेक्स्ट को वो व्यू करे और मल्टी लाइन्स भी देखे वो। ठीक है, यानी इसने मेरे इस टेक्स्ट को मैच कर लिया। अब मैं यहाँ पे कोई और नाम लिखना चाहूँ, ये देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, 5 मैचेस आ गए हैं मेरे पास, यानी मेरी इस नेम की रेगुलर एक्सप्रेशन को उसने मैच कर लिया। ठीक है, यानी अगर अब मुझे मेरे प्रोग्रामिंग में कोई भी नाम लेना होगा तो मेरे उस नाम के लिए मेरा ये रेगुलर एक्सप्रेशन बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रही हूँ अपना फ़ोन नंबर। ठीक है, मेरा जो फ़ोन नंबर है वो मैंने दे दिया 033-1234567। ठीक है, यानी ये है फ़ोन नंबर, यानी कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब आप किसी भी नंबर को किस तरीके से उसका पैटर्न बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया है फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर इसी तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी अपने हिसाब से स्ट्रिंग ले सकते हैं, यानी आपके फ़ोन नंबर्स किस तरीके से होते हैं। ठीक है, हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने कैरेक्टर सेट ले लिया, इसके बाद हमने कहा 0 to 9 है, मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं 0 to 9। ठीक है, अच्छा मेरे 0 to 9 में डैश भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपने साथ डैश भी ले लूँगी। तो ये देखें, ये मेरे पास हो गया। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, मैंने इस तरीके से लिख दिया 0 to 9 और डैश और प्लस लगा दिया। मैं जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स लूँगी ना, तो वो मैच कर रहा है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो डैश के बाद नंबर है ना, वो सिर्फ 7 डिजिट्स के नंबर्स हैं। ठीक है, यानी मेरे फ़ोन नंबर में जो डैश के बाद डिजिट्स हैं वो 7 डिजिट्स के नंबर्स हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ से डैश को रिमूव किया। मैंने उसको कहा कि डैश भी हो मेरे फ़ोन नंबर में,
इसके बाद फिर से 0 to 9 के कैरेक्टर्स हों, सॉरी डिजिट्स होंगे, कितने दफ़ा होंगे, 7 टाइम्स। यानी आपको अगर अपने स्ट्रिंग में कोई चीज़ स्पेसिफाई करनी है, एक लिमिट बतानी है आपको पैटर्न में, तो आप कर्ली ब्रैकेट्स में इस तरीके से लिमिट बता सकते हैं। यानी मैंने कहा कि डैश के बाद जो मेरे पास डिजिट्स होंगे वो सिर्फ 7 डिजिट्स होंगे। अब मैं डिजिट्स ले रही हूँ, देखें वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। उसने सिर्फ यहीं तक ही हाईलाइट किया, उसने आगे हाईलाइट नहीं किया, यानी वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाई, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई चीज़ लिमिट को स्पेसिफाई करना है तो आप लिमिट को स्पेसिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, ये देखें कर्ली ब्रैकेट्स में आ रहा है एग्जैक्टली 3 ऑफ ए, यानी एग्जैक्टली आपको जितने नंबर्स चाहिए तो वो आप इस कर्ली ब्रैकेट्स में ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा एडिटर है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप किस तरीके से पैटर्न बनाएंगे तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये कैरेक्टर क्लासेस हैं सारी, ठीक है, ये मेटा सीक्वेंसेस हैं, डिजिट्स और ये वो। अच्छा, अब हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन ये भी हो सकती है, एनी डिजिट है तो एनी डिजिट के लिए हम यहाँ पर डी भी ले सकते हैं, जो इसका मेटा सीक्वेंस है ना, एनी डिजिट है, हमने कहा डी, तो उसने डी भी ले लिया, ठीक है। एनी डिजिट्स अब हम इस तरीके से भी बना सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मैंने पहले आपको एक बेसिक्स ही बताई, मैंने पहले आपको एक बेसिक्स ही बताई, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा कि आप इसको और ज़्यादा श्रिंक कर सकते हैं। किस तरीके से श्रिंक कर सकते हैं, अगर आपको कोई सारे वर्ड कैरेक्टर्स लेने हैं जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी हैं, आपके पास नंबर्स भी हैं, तो आप \w का इस्तेमाल करें। अगर आपको सिर्फ डिजिट लेने हैं, एनी डिजिट, तो यहाँ पे देखें आप डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एनी डिजिट के लिए, ठीक है। तो एक ही हो गई रेगुलर एक्सप्रेशन। अब मेरे पास कुछ फ़ोन नंबर्स इस तरीके से होते हैं +9 2 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का नंबर, ठीक है। इस तरीके से भी हमारे पास फ़ोन नंबर्स लिखे जाते हैं। तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में \+ लगा दें, यानी अगर किसी के फ़ोन नंबर में प्लस भी आ रहा है, डिजिट्स भी आ रहे हैं, और ये तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पे फ़ोन नंबर्स इस तरीके से लिखे जाते हैं कि 7 डिजिट्स हों, तो आपने एग्जैक्टली 7 डिजिट्स में 7 को डिफ़ाइन कर देना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे प्लस भी लगा दिया, ठीक है। अगर फ़ोन नंबर को इस तरीके से ले रहा है +9 2 3 3 3, ठीक है, तो ये इस तरीके से इस पैटर्न को भी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब पहले मैंने आपको 0 to 9 बताया, फिर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन को श्रिंक कर दिया, यानी मैंने कहा 0 to 9 हटा के आप डी भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ। हम ईमेल एड्रेस लेते हैं, जो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस के लिए मैं एक ईमेल एड्रेस ले रही हूँ, बहुत ही बेसिक सा मैंने ईमेल एड्रेस लिया abc@gmail.com। आई होप ये आप लोगों को काफ़ी हद तक पैटर्न्स जो हैं ना वो समझ आ रहे होंगे, ठीक है। मैं बहुत बेसिक लेवल की बात कर रही हूँ, अब आपको बहुत हद तक पैटर्न समझ आ रहे होंगे। जिनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, अब उनके लिए इस टूल के थ्रू क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, क्लियर हो रही हैं। अब आप मेरे साथ रिपीट करें, मैंने यहाँ पर एक टेस्ट स्ट्रिंग लिया है abc@gmail.com, बहुत ही बेसिक सा मैंने ईमेल एड्रेस लिखा है। तो मुझे पैटर्न बनाना है, तो मेरे पैटर्न में है A to Z, ठीक है। मैंने कहा मैनी टाइम्स, ठीक है। एक चीज़ फिक्स है आपके ईमेल एड्रेस में, ठीक है, वो क्या चीज़ फिक्स है, यानी \@, ठीक है। @ के बाद भी कैरेक्टर्स आते हैं, तो मैंने कहा A to Z और A to Z मैनी टाइम्स।
फिक्स है, डॉट आएगा, @ फिक्स है, ठीक है। डॉट के बाद मेरे पास है करेक्टर्स A to Z, A to Z, ठीक है। कितनी दफ़ा आएंगे, या तो 2 टाइम्स आएंगे या फिर 3 टाइम्स आएंगे, यानी .com, .edu, .uk, .pk, जो भी आपके ईमेल एड्रेस में आ रहा है डॉट के बाद। डॉट के बाद हमेशा 2 या 3 है, अगर 3 to 4 है तो आप 4 भी लगा सकते हैं, ठीक है। .edu, .com, .pk, .uk, इस तरीके से, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक सा मैंने आपको ईमेल एड्रेस का रेगुलर एक्सप्रेशन बताया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब बहुत मुश्किल हो जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन को समझना, ठीक है। ये देखें, बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप पैटर्न्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ईमेल एड्रेस है ABC, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख लेता है, मैंने कहा ABC 1991, अब वो मेरे एक्सप्रेशन को मैच नहीं कर रहा, मेरे एक्सप्रेशन को मेरे स्ट्रिंग से वो मैच नहीं कर रहा, उसने यहाँ पे क्या कहा, नो मैच, ठीक है। लोग इस तरीके से भी ईमेल एड्रेसेस होते हैं ABC, लोग अपना मतलब कुछ अपना जो है वो डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, कोई भी नंबर्स XYZ नंबर, तो मैं यहाँ पर 0 to 9 भी लिख दूँ, ठीक है। यानी मेरे पास इस तरीके का भी ईमेल एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 to 9 लिख दिया। अब इस चीज़ से, ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी हो रही है, तो इस चीज़ से बचने के लिए क्यों ना मैं यहाँ पर \W लिख दूँ। \W ने भी तो मेरा काम इसी तरीके से आसान कर दिया ना, मतलब अब वो मेरे सारे करेक्टर्स लेगा, न्यूमेरिक भी लेगा, नंबर भी लेगा और अंडरस्कोर भी लेगा, यानी W के अंदर है A to Z स्मॉल कैपिटल 0 to 9, और ये देखें अंडरस्कोर भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने W ले लिया, मैं इसको भी हटा देती हूँ, इसको भी \W कर देती हूँ, ठीक है। जीमेल, याहू, हॉटमेल, इसमें नंबर्स नहीं है, अगर नहीं करना तो इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब ABC _ 1991, ठीक है, वो ले लिया उसने क्योंकि मैंने W लिया हुआ था, ABC डॉट, ठीक है। अब डॉट भी आ रहा है, तो आप वर्ड के साथ डॉट भी लगा दें, ठीक है। यानी वर्ड के साथ, यानी अपने करेक्टर के साथ लोग ईमेल एड्रेस में डॉट भी लिख सकते हैं। इस W में ऑलरेडी डिफाइन है अंडरस्कोर, डॉट डिफाइन नहीं, तो मैंने डॉट भी लगा दिया, यानी अगर कोई अंडरस्कोर नहीं लगा रहा, वो डॉट लगा रहा है, तो वो भी तो मेरा पैटर्न मैच करना चाहिए ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, .com के बाद .uk, .pk कुछ भी आ सकता है, अब वो मैच नहीं कर रहा, मुझे इस चीज़ को रिपीट करवाना है ना, यानी मैंने डॉट के बाद अपना पैटर्न क्या बनाया था, A to Z स्मॉल, A to Z कैपिटल, या तो 2 टाइम्स होंगे या फिर 3 टाइम्स होंगे, मैंने अपना पैटर्न ये बनाया था, या तो 2 टाइम्स होंगे या 3 टाइम्स होंगे, ठीक है। तो उसने एग्जैक्टली सेम यही लिया। अब मेरे पास ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल इस तरीके का भी हो सकता है, .uk, .pk, .gov, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ईमेल एड्रेस। तो हमारा पैटर्न तो हर किसी के स्ट्रिंग से मैच करना चाहिए ना, हर किसी के स्ट्रिंग से मैच करनी चाहिए, यानी आपको हर पॉसिबिलिटीज से अपना जो है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने आपसे कहा था डॉट के बाद करेक्टर्स हैं, कितने टाइम्स है, या तो 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, ठीक है। तो उसने सिर्फ डॉट के बाद ये कॉम देखा है, ठीक है। अब मुझे डॉट के बाद ये भी मैच करवाना है, ये भी मैच करवाना है, तो ये भी मैच करवाना है। अब मैं क्या करूँ, इसको रिपीट करूँ, इस पैटर्न को मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तो हम क्यों ना ग्रुप का इस्तेमाल करें। ये देखिए, ग्रुप कंस्ट्रक्ट, ग्रुप के लिए आपके पास राउंड ब्रैकेट है, यानी अगर आपको कोई एक पैटर्न बार बार मैच करवाना है तो आप इसको इस तरीके से ग्रुप में ले सकते हैं, यानी ग्रुप के लिए आपको क्या लेना है, राउंड ब्रैकेट। तो मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लिया और मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया,
अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है, मैंने यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट गलत ओपन किया, मुझे राउंड ब्रैकेट यहाँ से ओपन करना है, ठीक है। यानी बैक स्लैश जो है ना मेरे पास, बैक स्लैश डॉट से मुझे वो करना है, ओपन करना है, ठीक है। यानी कोई भी स्पेशल के लिए हमें बैक स्लैश का इस्तेमाल करना है, तो मैंने इस पैटर्न को ग्रुप कर दिया। अब ये आपके स्ट्रिंग में जितनी भी दफ़ा ये पैटर्न मैच करेगा, ये पैटर्न के हिसाब से डेटा होगा वो स्ट्रिंग को मैच कर लेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ईमेल एड्रेस का पैटर्न है। मैंने आपको पहले फुल हैंड बता दिया, फिर मैंने आपको शॉर्ट हैंड बता दिया, यानी आप A to Z हटा के W भी लगा सकते हैं अगर कोई यूज़र अपने ईमेल एड्रेस में @ से पहले नेम करेक्टर्स के साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हैं, तो हम यहाँ पे W का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको इस तरीके से पैटर्न्स बनाने हैं जो हर यूज़र की स्ट्रिंग से मैच कर जाए, ठीक हो गया। देखेंगे आईपी एड्रेस का, ठीक है। आईपी एड्रेस का रिजेक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मतलब उसका एक स्टैंडर्ड है। तो मैंने आपको जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न्स बताए हैं इस वीडियो में, वो सारे वो पैटर्न्स बताएं जो स्टैंडर्ड है, मतलब जिनके स्टैंडर्ड फिक्स्ड हैं, ठीक है। उनके स्टैंडर्ड में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। लाइक नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, और आपके पास आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस के लिए फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। पहले हम आईपी एड्रेस का एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं 192.0.0.1, ठीक है। अच्छा, अब इन नंबर्स में ये जो सीरीज़ है, इसके अंदर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हों, 3 डिजिट्स हों, यहाँ पे 1 डिजिट हो, यहाँ पे भी 3 हो सकते हैं, यहाँ पे भी 3 हो सकते हैं, यहाँ भी 3 हो सकते हैं, यहाँ 1 हो सकते हैं। तो आईपी एड्रेस की स्टैंडर्ड है, आईपी एड्रेसेस किस तरीके से होते हैं ये सबको पता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिख लिया। अब हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आई होप कि अब आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, तो आप खुद से भी जो है वो चीज़ों को यानी पैटर्न्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास 0 to 9 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। कितनी दफ़ा होने चाहिए आपने एग्जैक्ट नंबर बताना। अब हम यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे। प्लस का मतलब होता है कि मैनी टाइम्स आप डिजिट्स ले सकते हैं, लेकिन हमें मैनी टाइम्स डिजिट्स नहीं लेना, हमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स लेने, 3 डिजिट्स लेने होते हैं आईपी एड्रेस में, या 1 डिजिट लेना होता है। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट उसका जो है वो अमाउंट वो बता देंगे, रेंज बता देंगे 1,3। उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, डॉट भी चाहिए। तो जो भी स्पेशल करेक्टर्स होते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था कि बैक स्लैश का इस्तेमाल होता है, तो हमने कहा बैक स्लैश डॉट, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें कितनी दफ़ा चाहिए, ये हमें 3 टाइम्स चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर जो है वो उसको ग्रुप किया मैंने इसको, और मैंने ग्रुप करने के बाद कह दिया कि ये मुझे चाहिए 3 टाइम्स, ठीक है। अब मैंने 3 क्यों लिखा, अच्छा अब ये देखिए उसने लिया 192.0, यानी उसने मेरे ये 3 डिजिट्स को लॉक कर दिया, और 3 डिजिट्स और डॉट को लॉक कर दिया। यानी मैंने उससे कहा कि 0 to 9, मैंने ऐसा पैटर्न बनाया 0 to 9 आना चाहिए या तो 1 टाइम या 3 टाइम, इसके साथ साथ मुझे डॉट चाहिए। तो बेसिकली ये वाली जो मेरी चीज़ थी ना, ये सिर्फ एक 3 डिजिट्स के लिए काम कर रही थी, ठीक है। 3 डिजिट्स के लिए काम कर रही थी, कौन से वाले, स्टार्टिंग की, यानी डॉट से पहले वाले, 3 डिजिट के लिए काम करी थी। फिर मैंने डॉट लगाया। अब मैंने कहा मुझे सेम यही पैटर्न 3 दफ़ा रिपीट करवाना है, क्योंकि आईपी एड्रेसेस में 3 टाइम्स डॉट के बाद ये आ रहा है, ठीक है। अब सवाल ये आ सकता है कि मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिखा, मैंने 4 क्यों नहीं लिखा। तो मैंने 4 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं 4 लिखती तो मेरे पास जो डॉट है वो भी 4 टाइम्स आ जाता, लेकिन आईपी एड्रेस में जो डॉट है वो 4 टाइम्स नहीं है, वो तो 3 टाइम्स ही है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब आखिरी का एक डिजिट रहता है 0 के बाद वाला, सॉरी डॉट के बाद वाला, तो मैं उसके लिए ये रेंज या ये पैटर्न दोबारा से अप्लाई करूँगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलें, अगर आपका एक सवाल है, मैं इसको हटा देती हूँ,
भैया अगर आपका सवाल है कि मैंने 4 टाइम्स, मुझे अगर पता है कि आईपी एड्रेस का स्टैंडर्ड है 4 टाइम्स का, तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। अगर मैं यहाँ 4 लगाती ना तो वो डॉट को भी उठाता, जो कि आईपी एड्रेस के स्टैंडर्ड में नहीं है एंड में डॉट लगना। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि डॉट हमारे पास 3 टाइम्स है। इसके बाद हम अपनी लास्ट वाली रेंज के लिए फिर से ले लेंगे। ठीक है, ये आईपी एड्रेस की एक सिंपलेस्ट पैटर्न है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक फ्लॉ है। वो क्या है? आईपी एड्रेसेस की रेंज 255 तक होती है, 0 से लेके 255 तक। कभी आप लोगों ने देखे होंगे मैक एड्रेसेस देखे होंगे, तो वो 255.255.254 इस तरीके से होते हैं। ठीक है, यानी आईपी एड्रेसेस की रेंज 255 है। अब जो मैंने सिंपलेस्ट अब बनाया है ना, मैं उसमें अगर 777 भी ले लूँगी ना, तो उसको कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, उसको कोई एतराज़ नहीं होगा, जबकि ये गलत है। आईपी एड्रेस सिर्फ और सिर्फ 255 तक होता है। तो जो आईपी एड्रेस की जो पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बहुत आसान है, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा कि आईपी एड्रेस की रेंज जो होती है वो 255 तक होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रैकेट लिया। ठीक है, अच्छा अब चीज़ एक बात है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास अगर स्टार्टिंग कैरेक्टर 25 है, अगर मेरे पास स्टार्टिंग कैरेक्टर 25 है, तो जो उसका सेकंड डिजिट होना चाहिए ना, अगर मेरे पास स्टार्टिंग डिजिट 25 है, तो जो सेकंड डिजिट होना चाहिए वो 0 to 5 होना चाहिए। ठीक है, और ले लेते हैं। और का मतलब होता है ये या तो ये। अगर स्टार्टिंग डिजिट 25 नहीं है, 2 है, तो आपके पास सेकंड डिजिट क्या होना चाहिए? 0 to 4 होना चाहिए। थर्ड डिजिट क्या होना चाहिए? 0 to 9 होना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी हम पैटर्न बना रहे हैं ना, ये सिर्फ अभी हम स्टार्ट के एक डिजिट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अगर 25 है तो 0 to 5 होना चाहिए, अगर 2 है तो 0 to 4 और 0 to 9 होना चाहिए। अगर ना 25 से शुरू हो रहा है ना 2 से शुरू हो रहा है, तो शुरू हो रहा है 0 1। 0 1 हो, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है? क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है, या तो 0 हो या 1 हो, दोनों में से कोई एक चीज़ हो। ठीक है, अब ये मेरे जो 3 डिजिट्स हैं, ये मेरे 3 डिजिट्स क्या बन गए? अच्छा, 0 हो या 1 हो। ठीक है, अगर 0 है या 1 है, क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया। तो जो सेकंड डिजिट होना चाहिए वो होना चाहिए 0 से 9 के दरमियान, और जो थर्ड डिजिट है वो भी होना चाहिए 0 से 9 के दरमियान। अब ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये डिजिट वाइज पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यानी डॉट से पहले के जो 3 डिजिट्स हैं, ये उसका पैटर्न अभी बना है सिर्फ। ठीक है, डॉट से पहले के जो 3 डिजिट्स हैं, ये उसके पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, 0 to 9 हो पहला, दूसरा भी और तीसरा भी 0 to 9 हो। ठीक है, और यही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या तो 0 से 9 में कोई एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये हो गया मेरा पूरा एक पैटर्न। इसके बाद क्या होना चाहिए? बैकस्लैश डॉट होना चाहिए। ठीक है, बैकस्लैश डॉट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये डिजिट वाइज बना। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर फर्स्ट में 25 है तो 0 to 5 होना चाहिए सेकंड। ठीक है, अगर 25 नहीं है तो 2 होगा। और का मतलब होता है या तो ये ट्रू हो जाएगा या फिर ये ट्रू हो जाएगा या फिर ये ट्रू हो जाएगा।
ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर 25 है तो 0 to 5 होना चाहिए सेकंड, अगर नहीं है 25 और 2 से स्टार्ट हो रहा है तो सेकंड डिजिट 0 से 4 के दरमियान होना चाहिए और थर्ड डिजिट 0 से 9 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो या तो 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा। अगर 0 या 1 से स्टार्ट है तो सेकंड डिजिट 0 to 9 होगा, थर्ड डिजिट 0 to 9 होगा। तो मुझे इस और फिर इसके बाद डॉट होगा। ठीक है, यानी 3 डिजिट्स का पैटर्न है और इसके बाद मेरे पास डॉट आ रहा है। ठीक है, मुझे ये सीरीज़ कितनी दफ़ा रिपीट करवानी है, मैंने आपको इसीलिए सिंपलेस्ट वाला पहले बताया था ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो मुझे ये वाली जो सीरीज़ है वो 3 दफ़ा इम्प्लीमेंट करवानी है। ठीक है, मुझे ये वाली सीरीज़ 3 दफ़ा इम्प्लीमेंट करवानी है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे 3 दफ़ा इम्प्लीमेंट करवानी है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट ओपन नहीं किया हुआ था, इस वजह से वो पैटर्न एरर दे रहा था। अगर मेरे पास 25 नहीं है तो 2 है, मैंने कहा 2 है तो सेकंड डिजिट होना चाहिए 0 से 4 के दरमियान और थर्ड डिजिट होना चाहिए 0 से 9 के दरमियान और इसके बाद हमारे पास डॉट। तो ये हमारे पास मेरा पैटर्न मैच कर रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये पूरी रिजिक्स डॉट से पहले वाले 3 डिजिट्स के लिए हमने फिक्स किए। अब हमें ऐसे डॉट 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 यानी हमें 3 टाइम्स चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट 3 लगा देंगे। ठीक है, मैंने 3 हटा दिया था, मैंने 3 इसलिए हटाया था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये पैटर्न डॉट से पहले वाले 3 डिजिट के लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया तो हमारे पास यहाँ पे 3 के लिए भी हो जाएगा 255.1। ठीक है, 3 दफ़ा के लिए ये हो गया। अब सिंपलेस्ट में भी यही था कि हमने 3 टाइम्स के लिए किया था, लेकिन हमारे पास तो 4 नंबर होते हैं तो हम 4 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि फिर डॉट भी 4 टाइम्स आ जाएगा जो आईपी एड्रेस का स्टैंडर्ड नहीं है। तो आप सेम एज इट इज़ जो हमने पहले 3 डिजिट्स के लिए पैटर्न बनाया है, आप सिंपली इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये 25 से लेके यहाँ तक मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो 1.1 अब ये मेरे सारे आईपी एड्रेसेस को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल 192.168.0.1। ठीक हो गया। तो ये आईपी एड्रेस का जो है वो पैटर्न है। पहले मैंने आपको एक सिंपलेस्ट बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन हमारी जो कि रेंज आईपी एड्रेस की 255 होती है तो इसका एक स्टैंडर्ड है, तो उसको फॉलो करने के लिए हमने उसके लिए आईपी एड्रेस का रेजिक्स बनाया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत आसान तरीके से समझाया है। ठीक है, और हमने एक टूल इस्तेमाल किया है रेजिक्स 101 जिससे रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को लर्न किया होगा और आप मज़ीद पैटर्न्स बनाना और सीखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें और इसके ऊपर अपने पैटर्न्स बनाएं। आपको कुछ भी किसी भी दूसरी वेब पे जाने की नीड नहीं है। यहाँ पर इसके सारे टोकन, सारे रेफरेंसेस आपको दिए हुए हैं जो आपके पैटर्न्स बनाने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।